नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्ति आयुष अकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स MCQ के रूप में पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं 22 सितंबर के सवाल से। सवाल था हमारा, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? 4 विकल्प हैं, चीन, जापान, कर्नाटक, राजस्थान। सही विकल्प है कर्नाटक। यह भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक के पादूर में बनाया जाएगा, जिसे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह 5,700 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो इसकी क्षमता बोले तो 2.5 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी। शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है हमारा, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, 19 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या 20 सितंबर। सही विकल्प है 22 सितंबर। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये गेंडे की 5 प्रजातियां, सफेद, काला, भारतीय, एक सींग वाला गैंडा, सुमात्राई और जावाई गैंडा के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। वहीं गैंडे के शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना और स्थानीय समुदायों और सरकारों को संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना है। और इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, उसे देखते हैं। ऐसे भारत और नेपाल में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे को हाल के वर्षों में सफल संरक्षण कार्यक्रमों से काफी हद तक बचाया गया है। वहीं गैंडे के सींग की अवैध तस्करी, जिसे औषधि या सजावटी कारणों से बेचा जाता है, उनके लिए सबसे बड़ा ये खतरा है। वहीं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गैंडे को रेड लिस्ट में रखा है और संरक्षण हेतु जो कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम है और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? 4 विकल्प हैं, मुंबई, दिल्ली, अमेरिका या अहमदाबाद। सही विकल्प है अहमदाबाद। यह गुजरात में साबरमती के पास हो। यह केंद्र डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया और यह भारतीय रेलवे के संचालन में क्रांति लाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसमें 72 मीटर की रियल टाइम वीडियो कॉल है, जो एशिया में सबसे बड़ी है। यह केंद्र ट्रेन की स्थिति, ट्रैक सिस्टम, विद्युतीकरण और सुरक्षा उपायों की लाइव निगरानी करता है और इसमें हजारों किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग किया जाता है। इसके लक्ष्य की बात करें तो ये है रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना। अगला सवाल है, ग्राम पंचायतों ने डिजिटल नवाचार के लिए कौन सा पुरस्कार जीता 2025 में? 4 विकल्प हैं, स्वर्ण पुरस्कार, रजत पुरस्कार, जूरी पुरस्कार या राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। सही विकल्प है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। ये पुरस्कार 22 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित और यह 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया गया। इस बार का सम्मेलन विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित था और इसमें जमीनी स्तर पर डिजिटल नवाचारों को सम्मानित किया गया और 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों का बहुस्तरीकरण मूल्यांकन किया गया, जिनमें से चयनित ग्राम पंचायतें डिजिटल परिवर्तन, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित सुशासन की मिसाल बनी है। अगला सवाल हमारा, पीएम मोदी ने कहां 5,100 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया? 4 विकल्प हैं, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में। सही विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है राज्य को ऊर्जा उत्पादन सशक्त करना, दूर दराज के इलाकों को जोड़ना, नागरिकों की जीवन शैली बेहतर करना और पर्यटन व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं देखेंगे, जैसे जीएसटी में सुधार, वही कर स्लैब घटाकर केवल 5% और 18% कर दरें हो जाएंगी, जिससे घरेलू खर्च आसान होंगे।
वहीं सियोमी जिले में जल विद्युत विकास देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने सियोमी जिले में 2 बड़े जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। वहीं इनसे राज्य की बिजली का उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, हजारों रोजगार अवसर पैदा होंगे। भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर पारंपरिक ऊर्जा लक्ष्य को समर्थन मिलेगा। वहीं जल विद्युत क्षमता से भरपूर अरुणाचल प्रदेश भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में मुख्य भागीदार बनेगा। अगला सवाल है, जस्टिस पवन कुमार भजंथरी पटना हाई कोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस बने? 4 विकल्प हैं, 46वें, 45वें, 43वें या 40वें। सही विकल्प है 46वें। जस्टिस पवन कुमार थिमप्पा भजंथरी ने रविवार 21 सितंबर को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वहीं पटना स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में बिहार के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं पटना से। तो पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1 मार्च 1916 में हुई और उसके उद्घाटन में भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण बिहार राज्य में है और इसकी विशेषता है संवैधानिक, आपराधिक और सामाजिक आर्थिक मामलों पर ऐतिहासिक फैसले देने वाला न्यायालय है ये। अगला है, वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? 4 विकल्प हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्मृति मंधाना, महेंद्र शर्मा। सही विकल्प है स्मृति मंधाना। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में सिर्फ 50 गेंदों पर शतक पूरा किया इन्होंने। इस तरह उन्होंने विराट कोहली को, जो कि 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए 52 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला सवाल है, भारत कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? 4 विकल्प हैं, सूरत, मुंबई, नेपाल, नई दिल्ली। सही विकल्प है नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारतम मंडप प्रगति मैदान में 30 से 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित करेगा और इसके आयोजक में भारतीय चावल निर्यातक संघ अपेडा, जो अपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे हिंदी में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बोलते हैं। इसके सहयोग से ये आयोजित होगा और यह भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भारत ही है। और इसके उद्देश्य की बात करें इस सम्मेलन की तो किसानों और वैश्विक खरीदारों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाना और भारत के चावल निर्यातकों को आगे बढ़ाना है। अगला सवाल है, भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा ऐतिहासिक पदक हासिल किया? 4 विकल्प हैं, कांस्य, स्वर्ण, सिल्वर या रजत। सही विकल्प है कांस्य। ये भारत के जूनियर स्पीड स्केटर अनीस राज ने चीन के बेइदाही में आयोजित 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया। इसको जीतकर उन्होंने जूनियर पुरुष 1 लैप रोड स्प्रिंट में 29.714 सेकेंड का समय लेते हुए कांस्य पदक जीता है। यह इस श्रेणी में भारत का पहला पदक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो गुजरात का कौन सा गांव बना है? 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही विकल्प है चौथा। धोर्डो, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया। धोर्डो गुजरात के इन 3 सौर गांवों के बाद चौथा बना है। 3 में देखेंगे तो पहला है मोढेरा, जो कि मेहसाणा जिले में, और सुखी, जो कि खेड़ा जिला में, और मसाली बनासकांठा जिला में है। मोढेरा ये भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव जो कि अक्टूबर 2022 में बताया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को 20 सितंबर 2025 को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया। अगला सवाल है, किस देश ने के वीजा शुरू करने का ऐलान किया? के वीजा 4 विकल्प है इसमें से, कर्नाटक,
चीन, ब्रिटेन, जापान। सही विकल्प है चीन। चीन दुनिया भर से युवा साइंस और टेक्नोलॉजी के टैलेंट STEM, इसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले छात्र और प्रोफेशनल्स को आकर्षित करना चाहता है। और वहीं ये 1 अक्टूबर 2025 से यह नया बैच लागू होगा। इसमें आने के लिए आपको पहले से किसी चीनी कंपनी का जॉब ऑफर या इनविटेशन नहीं चाहिए होगा। इसमें लंबे समय तक रुकने और बार बार आने जाने की असुविधा मिलेगी। वहीं शिक्षा, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक और स्टार्टअप कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चीन की कैपिटल की बात करें तो चीन का है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनिम्बिबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। और ये है चीन की मैप और यहाँ पे देखेंगे ये है आपका कैपिटल यहाँ का चीन और बीजिंग। आज का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? 4 विकल्प हैं, 18 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर या 19 सितंबर। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।